यस, आई सेड सेटल डाउन। यस, पीछे वालों की सीट बहुत नीचे है क्या? तो बाहर ही रहने दो। How many students were not there in the last class yesterday? Properly raise your hands. Let me have the hands. ठीक, ओके। आई होप फर्स्ट इंग्लिश की क्लास मिस करने के बाद आपने पूछा तो होगा अपने दोस्तों से, क्या ये? Have you asked your friends about the last class? What was the work given? No? तो अगली बार छुट्टी लेने से पहले चेक करना मोबाइल में आउटगोइंग बैलेंस है कि नहीं। आपको फोन करना है अपने ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड से जो आपसे जेलस ना हो, वरना वो तुमको पूरा काम नहीं बताएंगे। तो अपने ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स बनाओ 4-5 इस क्लास के अंदर, और उन 4-5 लोगों से एक साथ मैसेज डालो, ब्रॉडकास्ट बना लो, व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट बना लो, होमवर्क चेक ग्रुप, और उन लोगों में वो 4-5 लोगों का नाम जोड़ दो। उनको एक ब्रॉडकास्ट डालना है छुट्टी लेते ही कि आज का काम सर ने क्या दिया। अगर उन्होंने नहीं बताया तो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि 100% 4-5 में से चारों पांचों बंक पे हो ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो आया होगा क्लास में, वो बताएगा तुमको या बताएगी कि ऐसा काम दिया था। इसको करने का फायदा ये है कि तुम एक छुट्टी लेने से 2 क्लास पीछे हो जाते हो, पता है? एक तो नहीं आए वो दिन, और एक अगले दिन जो कनेक्टेड होता है वो दिन। तुम सबको पता है कि बुक में चैप्टर्स अपने पास 13 है, तो हम कनेक्टेड चलेंगे सब कुछ। तो जो तुम एक दिन पहले मिस कर गए वो अगले दिन तुम पीछे ना हो जाओ, ये कह रहा हूं। तो एक दिन की छुट्टी 2 दिन पे भारी नहीं पड़नी चाहिए। तो जो लोग कल एब्सेंट थे, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, आउटगोइंग बैलेंस हो तो छुट्टी लेना, वरना छुट्टी मत लेना। इंटरनेट पे रिचार्ज होना जरूरी है। कल हम लोगों ने एक शपथ ली थी कि हम सारे पीएसआर याद करके आएंगे, और सर आपकी क्लास में कल हम जो क्विज होने वाला है उस क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो प्रतियोगिताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए लेट मी अनाउंस द इनॉग्रेशन ऑफ पीएसआर क्विज। इस क्लास में अगर बातें होनी है तो सिर्फ मुझसे होगी और किसी से नहीं। किसी और को बोलना है तो बोल लो, मैं खड़ा कर देता हूं, हाईलाइट हो जाओगे तुम। अब किसी का बोलता हुआ चेहरा दिख गया तो मैं खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना। और अगली बार तो क्लास के बाहर परमानेंट सस्पेंशन। क्या यार, बियर विद दिस वॉइस। ऐसा लग रहा है मैं तो आई एम नॉट स्पिटिंग, ऐसा लग रहा है कि मैं थूक रहा हूं। क्या कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी मैम, जल्दी बोलो। हम्म, टेस्ट। आप जो भी कह रहे हो मुझे ऑडियो भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं क्लास के बाद चेक कर लूंगा, अभी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हेलो, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। अभी तुम सबके रूट्स एंड प्रीफिक्स वाला जो पेज है, पेज कौन सा है? जिसके पास बुक है उससे बात कर रहा हूँ। 3.17, उस पर टेबल दे रखी है, रूट्स की भी दे रखी है और प्रीफिक्सेस की जस्ट थोड़ी सी आगे दे रखी होगी। सफिक्सेस की भी है पर वो उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। सफिक्सेस वाला तो हम ऐसे ही डाइजेस्ट कर लेंगे, उसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? अभी हम फोकस करते हैं रूट्स एंड प्रीफिक्सेस। आज की क्लास उसी पे जाएगी।
और एक और क्वेश्चन, अगर तुम वो पेज निकाल चुके हो 3.17, तो उस पेज को निकालकर बुक को अपसाइड डाउन टर्न कर दो। कर दिया? अब बुक तो तुम्हारी अपसाइड डाउन हो गई है। सब कुछ रिटेंशन पावर पे बेस्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वर्ड्स तुमको मैजिकली तुम्हारे अंदर चले जाएंगे। एक शॉर्टकट होता है हर चीज का। शॉर्टकट ये है कि आपको रूट्स और प्रीफिक्सेस तो पकड़ने पड़ेंगे। रूट्स और प्रीफिक्सेस पकड़ लोगे तो उसके आगे वाले काम बहुत इजीली गेस कर पाओगे। आपको कल मैंने बोला था कि हमको चलती फिरती डिक्शनरी बनना है। वो चलती फिरती डिक्शनरी ऐसे नहीं बन पाओगे आप। इतना मिनिमम करो कि रूट सारे याद कर लो। अभी देखो क्या मैजिक निकलता है उसका, राइट? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन हियर इज व्हाट इज थियोक्रेसी? यहां पे दो वर्ड्स है, आपकी बुक में दोनों थे शायद। एक था थियो, एक था क्रेसी। क्या होता है क्रेसी? कौन? एक मिनट, जो बताएगा वो हाथ खड़ा करो। लेट इट बी ए सिविलाइज्ड क्लास। हाँ पीछे पीछे सानिया। क्या? टू रूल इज क्रेसी। परफेक्ट। इसको रूल भी कह सकते हैं, इसको गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, राइट? गवर्नमेंट और रूल दोनों होता है क्रेसी। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा हो तो लिख लेना बाद में। बाद में, अभी नहीं। अभी नोटबुक में लिखते चलो। नोटबुक है ना सबके पास? मैं जो भी नए नए वर्ड पूछ रहा हूं हो सकता है आपकी बुक्स में ना हो, बुक के बाहर भी पूछ रहा हूं ताकि तुमको बुक के बाहर के नोट्स भी मिल जाए। थियो तुम्हारी बुक में दे रखा है क्या? क्या था? थियो इज पीस। नो, आपने पीस बोला। अच्छा पीस, अच्छा प्रीस्ट। नो नो, इट्स नॉट प्रीस्ट, इट्स समथिंग एल्स। प्रीस्ट आप ऑलमोस्ट सही आंसर तक पहुंच गए पर सही आंसर है नहीं। हाँ, इट्स गॉड, इट्स गॉड। तो GOD गॉड लिखो। एक चीज पते की बता देता हूं, इंग्लिश में गॉड से सेंटेंस शुरू हो या सेंटेंस खत्म हो, गॉड हमेशा कैपिटल G से लिखा जाए। द रीजन इज रिस्पेक्ट। वी हैव सम रिस्पेक्ट फॉर सम रिस्पेक्टेबल फिगर्स, इसलिए हम जी में कैपिटल G लिखते हैं, ठीक है ना? तो चलो बताओ, कभी गॉड के लिए तुम ही भी यूज करोगे ना, ही, तो हमेशा कौन सा वाला होगा? कैपिटल वाला। तो कभी याद रखना, अगर क्वेश्चन ये आ जाए आई ट्रस्ट हिम, ये गॉड नहीं है, ये तो कोई रैंडम सा कॉमन बॉय है। आई ट्रस्ट हिम, ये गॉड। याद रहेगा? जबकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है फिर भी कैपिटल एच लगा रहे हैं, तो पंक्चुएशन की रूल्स को कैंसिल कर देते हैं हम व्हेन इट टॉक्स अबाउट गॉड। चलो, तो गॉड का रूल चलेगा तो नाम क्या पड़ेगा? थियोक्रेसी। आई थिंक स्वर्ग में यही चल रहा होगा। इंद्रलोक में देवताओं का ही रूल चल रहा है, असुरों का तो नहीं चल रहा। असुरों का चल रहा होता तो नया वर्ड शायद आपकी बुक में ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है ऐसा वर्ड, पर हम बना सकते हैं। क्योंकि असुरों के लिए एक वर्ड आता है डेमन, सुना होगा? डेमोक्रेसी अगर ऐसा कुछ होता, किसका होता? असुरों का होता। अब डेमन्स छोड़ो, आप डेमोक्रेसी बताओ, ये असुरों का ही होगा? फैक्ट चेक करते हैं तो काफी सारे रेपिस्ट, मर्डरर्स, किडनैपर्स, गून्स, डेकॉइट्स, थीव्स, लुच्चे लफंगे वाले गैंगस्टर्स तुम्हारे राज करने के लिए एलिजिबल है। मैं मजाक कर रहा हूं। किसी के फादर मदर अगर बीजेपी कांग्रेस में रूल कर रहे हैं तो प्लीज डोंट टेक इट बाय हार्ट, पर यह सत्य है। मोर देन हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ पॉलिटिशियंस इन इंडिया टुडे हैव अ फुल्ली लेजिटिमेट एलिजिबिलिटी दैट आप पे कोई चार्ज लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उससे तुम मोस्ट वांटेड कभी ना कभी तो बने थे। अब तुम मोस्ट वांटेड पब्लिक में भी बन जाओगे। ये आदमी अपनी रक्षा करेगा क्योंकि ये खुद एक गुंडा रह चुका है। तो हुआ यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस में काफी ज्यादा क्राइम रेट है, पता है तुमको? वो बात सही है कि हर डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है डेमोनोक्रेसी भी हो, पर हम मान के चल रहे हैं कि डेमोक्रेसी वैसे तो पब्लिक का रूल होता है। किसका?
पब्लिक का। पर तुमको पता लग गया कौन सी पब्लिक का? जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो, बहुत गलत पॉलिटिशियन है वो। सही पॉलिटिशियन वो है हमारी नजरों में जिसका थोड़ा खराब हो। ये मर्डर वर्डर नहीं किया तो कौन सा पॉलिटिशियन? चार्जेस लगते हैं, छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? पॉलिटिकल पावर ही इतना होता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा बड़े हो जाओ, समझ में आएगा तुम। काफी सारे पॉलिटिशियंस अपने पद पे आते ही, पद समझते हो ना, उनको जैसे ही एक सीट मिलती है उनको क्लीन चिट भी मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। ये सवाल है जिसका आंसर ढूंढ रहे हैं डेमोक्रेसी वाले। ये बात जरूर है कि इंडिया के बाहर भी ऐसा चलता है, पर इंडिया में थोड़ा ज्यादा चलता है। यूपी के अंदर सुन लेना कभी। सर को बुला के लो, राजकुमार सर। सर उसकी बैटरी खत्म हो गई। हाँ जी, तो आई ट्रस्ट हिम तक तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं उसके लिए बुक टर्न करने की कोशिश मत करना। सिर्फ नोटबुक में अगर लिखने लायक लगे तो लिख लेना, बाकी समझो। क्या यहाँ पे एक वर्ड आया था आपकी बुक के अंदर, बिब्लियो? क्या होता है? अगर बिब्लियो बुक होता है तो बिब्लियोफोबिया क्या होता है? आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस? किसी किसी को मोटी बुक देख के डर लगता है, वो इनबिल्ट बिब्लियोफोबिया है तुम्हारे अंदर, जो हर इंसान में हो सकता है सिवाय बुक वॉर्म्स के। बुक वॉर्म्स को बिब्लियोफीलिया होता है, फीलिया। ये तुम्हारी बुक में नहीं है शायद, ये रूट वर्ड्स है। पीलिया मतलब लव, ये तो पता होगा तुम। इसमें था? फिर ठीक है। मेनिया भी था क्या इसमें? मेनिया क्या होता है? पागलपन, मैडनेस, या सबसे अच्छा वर्ड है क्रेज। मैडनेस ज्यादा अच्छा वर्ड इसलिए क्योंकि मैनिया मैडनेस जल्दी रिलेट होता है, राइट? तो एक और वर्ड लिख लेना इसके लिए, मैडनेस, लव, फियर, बुक्स। मेरी डॉक्टर राइटिंग को समझ पा रहे हो? थैंक गॉड। टीचर्स की राइटिंग गंदी हो जाती है, गंदी होती नहीं, हो जाती है। वो लिखते ही ऐसे, क्या करें। आगे बढ़े, नेक्स्ट। आर यू रेडी फॉर वन मोर वर्ड ऑफ, ये वर्ड था क्या आपकी बुक में? था? सोरोर नहीं था? ये तो था, सोरोरी साइड तो था। अच्छा, तुमको टेढ़ा दिखने में कोई दिक्कत है क्या? मेरे को लिखने में आसानी होती है, चलो मैं ठीक है इसको टेढ़ा कर लेता हूँ, वेट। हाँ जी, सोरोरी साइड नाम नहीं सुना कभी? कोई बात नहीं, ये सुना? ये तो सुना होगा। हर तरीके का मर्डर अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में अगर कभी न्यूज आ जाए कि मां ने बेटे को मार डाला, मुश्किल है, रेयर है, पर आज के कलयुग में कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैट्रिसाइड कहते हैं। मैटरनल किलिंग, नो 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 नो। मां ने बेटे को मार डाला वो तो सिर्फ मदर किल्ड द सन, सन ने मदर को मार डाला, वो मैट्रिसाइड। तो मदर किलिंग है, मदर ने नहीं, मदर को। आया? तो याद रखना, मैट्रिसाइड पेट्रिसाइड याद रहेगा। ये कलयुग के वो घोर पाप हैं कि जिसने पैदा किया उसी को मार डाला। पाप से भी बड़े, अगर इसके लिए कोई वर्ड होगा तो सिन से सुपर सिन होगा, सुपर सिन। सिन समझते हो ना? सुपर सिन, राइट? ये वर्ड सिर्फ सुनने के लिए हुआ, ये सुनने के लिए वर्ड है, प्रैक्टिस मत करना इसको। आज घर पे जाके बताना मम्मा को, मम्मी मम्मी मैंने इंग्लिश में एक नया वर्ड सीखा है, आप जानना चाहेंगे? हाँ बेटा बता। मैट्रिसाइड, ये क्या होता है? गूगल कर लेना मम्मी, मैं जा रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता वरना आप खाना नहीं दोगे, राइट? और इसकी गाज मुझ पे भी गिरेगी कि सर कैसे कैसे वर्ड पढ़ा रहे हो बच्चों को। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सुनने में आते हैं और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, है ना? पेस्टिसाइड सुना है? पेस्टिसाइड आज आया तुमको समझ में कि पेस्टिसाइड को पेस्टिसाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि साइड मतलब किल, और पेस्ट इंसेक्ट्स नहीं, जर्म्स।
इंसेक्ट्स तो फिर भी ठीक है, उनको मारने की जरूरत नहीं, पर पेस्टिसाइड इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड ऑल द पेस्टरिंग स्मॉल माइक्रो एनिमल्स को मारने की दवा। मॉर्टीन का नाम सुनो। मॉर्टीन में एक वर्ड आता है MORT। वैसे मॉर्टम सुना होगा तुमने, पोस्टमॉर्टम, मरने के बाद होता है। फ्रंट दिखाओ, फ्रंट। पोस्टमॉर्टम किसका होता है? डेड बॉडी। क्या हुआ, राजकुमार सर नहीं आ रहे? ठीक, कोई बात नहीं, ये ऐसे रहेगा, इतना टाइम नहीं है। पोस्टमॉर्टम तो आफ्टर डेथ हो गया। मान लो कभी कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो जाए जिसके अंदर डेड बॉडी जो है ना, वो डेड बॉडी एकदम से उड़ जाए, वो गोस्ट नहीं है, वो जिंदा लाश थी। एक्चुअली एक्चुअली हुआ क्या, किसी ने गलती से उसको डेड लिख दिया था, तो सामने वाला आदमी खोलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पहला कट लगाया उसको, अरे दर्द हुआ वो खड़ा हो गया, तो इसको पोस्टमार्टम कहेंगे या प्री मॉर्टम? प्री मॉर्टम। हम लोगों ने अभी अभी एक नया वर्ड डिस्कवर किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को आज मेल करना था कि the new word to be added this year in your dictionary is pre-mortem. Please give me the credits on Instagram. करेक्ट? हम लोग नए नए वर्ड्स बना सकते हैं, बिलीव मी, और जब हम खुद नए वर्ड्स बना सकते हैं तो हमको वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। बना रहे हो तुम, चलती फिरती डिक्शनरी बन रहे हो, तो बताओ पोस्टमार्टम तक तो ठीक है। मॉर्टीन समझ में आया? मॉर्टीन भी एक पेस्टिसाइड ही हुआ ना, तो मॉर्ट मतलब क्या हुआ, डेथ, और साइड मतलब किल। दोनों में फर्क है। साइड एक क्राइम है, मॉर्ट एक प्रोसेस है। हम सब मॉर्टल है, कुछ याद आया? वी ऑल आर मॉर्टल्स, तो हम कभी ना कभी मरे। कितना बुरा लगता है ये सुनना, पर ये सत्य है। हम मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स। इमॉर्टल्स नहीं मरते, मॉर्टल्स मरते हैं। तो सोल को समझाओ इमॉर्टल है, तो ये अच्छा लगेगा तो। इमॉर्टल के लिए एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, लिख लो। मॉर्टल्स तो कभी ना कभी डेथ से रिलेटेड है, पर इमॉर्टल्स अजर अमर है। अजर अमर को इंग्लिश में इटर्नल भी कहते हैं, पता है? इटर्नल, इटर्नल और इमॉर्टल एक जैसे। लिख लिया क्या? ओके। ये सारे वर्ड्स में से अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हम मिस कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। डर्म क्या होता है? ये तो एक स्किन वाला वर्ड हुआ, तो डर्मी कूल पकड़ में आ जाएगा। डर्मी कूल किसको कूल कर रहा है, आइस को या स्किन को? आइस को कूल कर रहा होता तो ऑक्टल होता। वर्ड याद रखना, एक है OCT या ओपीटल्मो। कल पढ़ा था ENT स्पेशलिस्ट, ऐसे ही मैं कुछ नए वर्ड्स पूछ रहा हूँ। ऑक्टल स्पेशलिस्ट होगा या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये दोनों किसके लिए हैं? ये किसके लिए? कार्डियो किसके लिए? तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या लव गुरु होगा क्या? हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? लव गुरु। पार्टनर देखी तुमने? सलमान खान को लव गुरु कहता है भास्कर। बेटा भास्कर, भास्कर को समझाता है कि देख ऐसे ऐसे लव लेटर लिखते हैं। तो ऐसा आदमी जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो दिल का स्पेशलिस्ट होगा। लव का तो हम पोएटिकली कह रहे हैं, पोएटिकली। फैक्चुअली हार्ट स्पेशलिस्ट। और हार्ट स्पेशलिस्ट का काम ही यही है कि वो ECG रिपोर्ट देखकर बताता है कि तुम कितने जिंदा हो, कितने मर गए। कुछ याद आया? टुंग 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 टुंग, याद आया कुछ? जल्दी से बताओ, ECG का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अगर किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करो। ECG का फुल फॉर्म, हाँ बताओ। हाँ आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि वो मशीन जो है ना, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो उसका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट, वो ECG रिपोर्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। जल्दी से बताओ, ग्राफी मतलब डिस्प्ले,
ग्राफी मतलब डिस्प्ले, कार्डियो मतलब हार्ट, और इलेक्ट्रो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पल्सेस है। याद हो जाएगा। चलो बताओ, ग्राफोलॉजिस्ट का काम ग्राफ रीड करना नहीं है। तुमको लग ऐसा रहा है क्योंकि वो लगभग वैसा ही है, लगभग, तो ऑलमोस्ट सही आंसर तक पहुंच चुके हो। अब तुम्हारा ग्राफोलॉजिस्ट वाला डिक्शनरी मीनिंग रियल लाइफ में कैसे यूज होता है ध्यान से सुनना। तुमने गेस किया ग्राफोलॉजिस्ट इज ग्राफ स्पेशलिस्ट। पहले ग्राफ का मीनिंग बताओ। हाँ, बैटरी का तो इसमें बैटरी लो लिखा हुआ है, आप गए हो। ठीक है, तो ग्राफोलॉजिस्ट को हम जिस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं उससे पहले ग्राफ का मीनिंग बताओ। जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स, अच्छा तुम्हारी विकास सर अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा के गए। स्टैटिस्टिक्स का डेटा न्यूमेरिकली ज्यादा अच्छा लगता है या ग्राफिकली? तो ग्राफ मतलब डिस्प्ले, ग्राफ मींस किसी भी चीज का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है, राइट? डिस्प्ले मतलब व्यू। तो ग्राफोलॉजिस्ट हैंड राइटिंग्स को पढ़ के बता देता है कि तुम किस किस्म के आदमी हो। आया समझ? हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट है। अब लगभग बात तो बराबर है, क्योंकि ग्राफ एक डिस्प्ले था, ये भी हैंड राइटिंग का डिस्प्ले देखकर बता देता है कि तुम कितने केयरफ्री या कितने केयरफुल आदमी हो। आ गया समझ? अब बताओ मुझे, ग्राफोलॉजिस्ट के बाद पामिस सुने? पामिस हस्तरेखा विशेषज्ञ, याद हुआ? हाथ देख के बता देता है कि तुम कैसे इस किस्म के हो। और वो रोमांस वाला पामिस तो हर कोई बन जाता है कि एक तेरा हाथ ला एक मेरा हाथ ला, देखते हैं चांद बनता है कि नहीं। कुछ याद आया? तो छोटा मोटा पामिस तो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, ये तो तुम्हारे प्रिंस सर ने भी ट्राई किया ही होगा। प्रिंस सर, राजकुमार सर, एक और प्रिंस सर है युवराज सर। दोनों प्रिंस उठा के लाए, क्योंकि किंग तो लाठी से राइट, किंग के नीचे प्रिंस काम कर रहे हैं, देख लो आप। बताओ मुझे, डिस्प्ले और ग्राफी तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं जो मुझे पूछने हैं। बुक दे दो। अब तुम सब बुक टर्न आउट करो वापस, और जो वर्ड मैं अब पूछ रहा हूं अगर तुमको ना पता हो तो पहली बात तो ये कि अपनी जो नजरें हैं वो मुझसे मिलाओ, पता हो तो सर उठा के आंसर दे। अगर नहीं पता हो तो शर्म से सर झुका के देखना कि आंसर तुमको दिखता है कि नहीं, क्योंकि वो शेम तुम्हारे दिल तक जाएगी और तुमको फील होगा कि तुमने याद नहीं किया। आज का और दिन दूंगा, एक टेबल और दूंगा आज, तो 3 टेबल हो जाएगी, रूट्स, प्रीफिक्सेस, और एक और टेबल है फॉरेन वर्ड्स। कौन सी वर्ड्स? फॉरेन वर्ड्स भी मिल जाएंगे तुमको, आसपास देख लेना है ना। आई थिंक पेज नंबर लिख दूं आपके लिए। जिसके पास बुक नहीं है, आईसीआई की वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल है, पता है? वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बुक में मटेरियल काफी अच्छा है। कुछ कुछ मिसिंग है तो मैं बता दूंगा आपको। 3.16 पे फॉरेन वर्ड्स दे रखे, 3.14 था ना रूट्स के लिए, हाँ, तो 3.13 रूट्स के लिए, और प्रीफिक्सेस के लिए दे रखा है 3.17। सो ऑल द टेबल्स गिवन फ्रॉम 3.13 3.17 इनको याद करके आप कल की क्लास में इस पे क्विज होगा, और जैसे क्विज खत्म और तुम में से कुछ पनिशमेंट निकलेगी जिसको नहीं पता हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खड़े रहेंगे वो लोग जिनको आंसर पता नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, हमारे पास 5 से 10 मिनट और है, जल्दी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब मेरी तरफ देखेंगे सर उठा के, क्योंकि तुम सबके पास याद करने के पूरा एक दिन था। तो सर उठा के बताओ कि VOR क्या होता है? ग्रीड नहीं होता, ईट होता है। क्या होता है? ईट। तो याद रखना, वोरेशियस तुमने सुना है कभी? हेलो, वोरेशियस सुना है? वोरेशियस, पीछे पीछे वालों के लिए आवाज ही नहीं आ रही, एक मिनट। हेलो,
हेलो हेलो हेलो, यस, वोरेशियस सुना है? वोरेशियस स्पेलिंग है VORACIOUS। कुछ सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? जब सुना सुना लग रहा है तो ठीक है, सुना सुना लग रहा है तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि रूट वर्ड्स पढ़ने के बाद भी आपको अगर ये सुना सुना लग रहा है तो गलत है, क्योंकि इतना तो पता है ना कि वोर मतलब, तो गैस कर सकते हैं। तो आपकी इस गैसिंग पावर को टेस्ट करने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, क्योंकि एग्जाम्स में ऑप्शन आएंगे, डायरेक्ट आंसर कोई नहीं पूछ रहा आपसे। तो वोकैबुलरी की सबसे अच्छी बात, एग्जामिनर्स भी समझते हैं कि तुमको दिक्कत तो आएगी, डायरेक्ट वर्ड्स तो एग्जामिनर्स को भी नहीं पता होते, सही बताऊं तो एमसीक्यूज देते ही इसलिए ताकि तुम सही आंसर दे सको। तो वोरेशियस इज स्किनी या फूडी? स्किनी तो नहीं है, स्किनी तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं है, क्योंकि स्किनी का मतलब पतला, एकदम पतला। तो बताओ, एक वर्ड और पूछ रहा हूं, वोरेशियस से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। ओमनीवोर क्या होता है? ओमनीवोर, ओमनीवोर वो होता है जो सब खा जाता है। इंसान भी खा जाता है? पता नहीं, शायद माउस खा जाएगा। अरे खाने लायक चीजें खाएगा भाई। तो ओमनीवोर मतलब वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। ओमनी का मतलब क्या हुआ? तो ऑल मींस ऑल ईटेबल, क्योंकि काम यहां पे ईटिंग का करना है। एडिबल सुना है? एडिबल, तो जल्दी से दो वर्ड्स लिखो, एडिबल और पोर्टेबल। एडिबल और पोर्टेबल। खाने लायक क्या होता है, एडिबल या पोर्टेबल? तो पोर्टेबल क्या है? पीने लायक, ड्रिंकेबल, जिसको पी सकते हैं। तो आपने पानी के लिए हमेशा याद रखना पोर्टेबल वाटर, एंड फूड के लिए एडिबल फूड, याद रहेगा। ये दोनों अलग अलग है, ईटेबल और ड्रिंकेबल, याद रहेगा क्या? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, वहां पर शायद एक वर्ड और आया था जो हम लोगों ने नेग्लेक्ट तो नहीं किया होगा, आई थिंक पढ़ा होगा तुमने। द वर्ड वॉज, सर उठा के आंसर देना, सर उठा के, इधर इधर, यस, पैथोस, इमोशंस, पक्का? अब मैं आपको चार इमोशंस बता रहा हूं, चारों का मीनिंग एक साथ बताओगे। अपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी। अपैथी लिख देता हूं, सिंपैथी, एम्पैथी और एक और है एंटीपैथी। बताओ, मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आप भी ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे। एम्पैथी इज द बेस्ट वन, एंटीपैथी इज द वर्स्ट वन, वर्स्ट वन। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर ये चार ऑप्शन आ जाए और क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए NVENVY, तो तुम किसको टिक करोगे? एनवी का मतलब क्या होता है? जेलसी नहीं होता। जेलसी के आगे एक वर्ड और लगा लो, पॉइजनस जेलसी। व्हाई? क्योंकि जेलसी तो हेल्दी भी होती है, ध्यान रखना। कपल्स के बीच में जेलसी जरूरी है, वरना वो कपल किस काम का? अरे जेलसी नहीं हो रही उसको, जब हस्बैंड किसी और लड़की से बात कर रहा है तो वाइफ को जेलसी होगी कि नहीं? ये तो उनका बॉन्ड मेंटेन करने के लिए जरूरी है, पर एनवी नहीं होना चाहिए। एनवी, एनवी में क्या होगा ना, वाइफ सोचेगी कि इसका बुरा ही हो, हस्बैंड की कार पंचर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। ये कौन है? एनवी, याद रहेगा। तो एनवी में आप सामने वाले का बुरा चाहते हो, जेलेसी में आप इसलिए जलते हो क्योंकि उसको आप अपना चाहते हो। आया? पोइटिक नहीं है, बहुत फैक्चुअल है, ठीक है। तो जेलेसी कैन बी पॉजिटिव, बट एनवी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यू शुड राइट पॉइजनस जेलेसी। कौन सी? पॉइजनस जेलेसी। तो टेल मी, आपका पड़ोसी अगर कार लाएगा तो आपको जेलेसी तो होगी,
पर एनवी भी होगी। आपकी इच्छा होगी उसका कांच फोड़ के आ जाऊं रात को, बड़ा खुश हो रहा था। अब जेलसी होगी तो क्या होगा, आप उसके कार लाने के चक्कर में खुद भी कार लाओगे, दोनों की प्रोग्रेस हुई, ये तो अच्छा है। तो पीयर प्रेशर का नाम सुना, वो जेलसी, जेलसी वो तुमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती। तो अपने दोस्तों से कंपटीशन कर रहे हो तुम इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, बहुत अच्छा है, करो। आज से ही, अभी से उसको ऐसे ऐसे रूट वर्ड्स पूछो जो बुक में भी नहीं, उसको ह्यूमिलिएट करो कि तूने पढ़ा नहीं, देख तेरे को बिब्लियो नहीं पता, बट दोस्ती खत्म। अगर पता है तो दोस्ती बनी रहेगी। अपने दोस्तों से कॉन्टेस्ट करो कि तुमको कितने सारे रूट वर्ड्स पता है और कितने सारे प्रीफिक्सेस, क्योंकि जब तुम बातों बातों में ये वर्ड्स पूछ रहे हो ना, शायद तुमको पता नहीं है, ये पीयर प्रेशर बन रहा है, पीयर प्रेशर। उसके दिमाग में ये आएगा, अरे यार तेरे को इतने पता लग गए और मेरे को नहीं पता लगे, दोनों के लिए प्रोग्रेसिव है। तो ये जेलसी अच्छी है। एनवी अच्छा नहीं होता। एनवी पता है क्या होता है, एनवी ये होता है कि तुम एब्सेंट हो गए, एब्सेंट वालों सुन लो सब, तुम एब्सेंट हो गए या फिर कल कोई एब्सेंट होने वाला है, तो व्हाट्सएप पे बैलेंस या आउटगोइंग बैलेंस लेके ही होना एब्सेंट। तो आपने जब पूछा सामने वाले से कि कल क्या काम दिया, तो वो ये बताया ज्यादा कुछ नहीं, मस्त रहे, कल डायरेक्ट क्लास में आना। अब ये आदमी तुम्हारा प्रोग्रेस चाहता ही नहीं, तो सोच रहा है अगर बता दूंगा तो ये ज्यादा मार्क्स ले आएगा, सीट खा जाएगा, सीए की सीट तो बड़ी लिमिटेड है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। ऐसी मेंटेलिटी लेके तुम्हारा डिस्ट्रक्शन ही है, ध्यान रखना। तुम अगर शायद सामने वाले को समझा देते हो तो तुम्हारा ही रिवीजन हो जाता है, या समझ लो। तो ये कंस्ट्रक्टिव लेके जाओ, डिस्ट्रक्टिवली नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वहां पे एक वर्ड आया था टेले। अच्छा टेले को बाद में देखेंगे, बताओ एंटीपैथी सबसे बुरी है। एंटीपैथी तो एनवी जैसी, एनिमीज के बीच में होती है क्या, ये फ्रेंड्स के बीच में होती है एनिमीज, एनिमीज। और पैथी किसके बीच में होती है, स्ट्रेंजर्स, जो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, एक दूसरे की फीलिंग को क्या समझेंगे। तो अपैथी का मतलब लिख लेना इनडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो, तुम जियो या मरो, स्ट्रेंजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचो अगर मैं तुम्हारे लिए हो जाऊं अपैथेटिक, तो तुमको समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो ये मेरी टेंशन नहीं है। पर अगर मैं हो जाऊं सिंपैथेटिक, तो सिमिलर फीलिंग्स। अब सिमिलर फीलिंग्स में क्या होगा, अगर तुम उदास हो, तुम्हारा मूड खराब है, शायद थोड़ा सा फर्क मुझे भी पड़े, तो मैं दया भाव के चक्कर में 40 वर्ड्स की जगह 39 वर्ड्स पढ़ा के चला जाऊंगा। खराब तो हूं मैं, क्योंकि मैं अपना काम तो पूरा करूंगा, तुम्हारा मूड ऑफ के चक्कर में चलो एक कम कर दे, ठीक। इसको कहते हैं सिंपैथी। मैंने सिंपैथी दी ना तुमको। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी मतलब एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स। एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स मतलब तेरा दुख मेरा दुख, मेरा दुख तेरा दुख। अब बताओ ये फ्रेंड्स में होता है या बेस्टीज में। वैसे एक बात बताऊं, बुरा लगेगा तुमको सुन, बेस्टीज का फुल नेम होता है बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड भी आज एक कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर। बुरा लगेगा, बेस्टी कोई प्रॉपर नाउन थोड़ी ना। नाउन्स में कौन सा वर्ड है, कॉमन नाउन है। क्यों, कोई भी रैंडम बॉय गर्ल बेस्टी बन सकता है आपका, रैंडम होगा वो या स्पेशल नेम होगा उसका। तो एक बार मैंने क्लास में ऐसे बोल दिया कि भाई फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन, बुरा लग गया मुझे। सो फ्रेंड इज नॉट अ कॉमन नाउन, फ्रेंड इज अ स्पेशल नाउन। मतलब फैक्चुअली बात करते हैं थोड़ी सी, इसको इमोशनली मत लो। ग्रामर इमोशंस पे नहीं, रूल्स पे चलता है। तो टेल मी, आपके फ्रेंड का एक नाम है रितेश, अब ये तुम्हारे लिए प्रॉपर नाउन। अब तुम बोल सकते हो रितेश इज स्पेशल, ठीक है गर्ल्स। तो अगर आपको कोई नाम स्पेशल लग रहा है तो प्रॉपर नाउन, वो लेबल आ गया, बाकी ये कॉमन नाउन। तो रितेश को जब तुम अपना बेस्टी बोलते हो या बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड, आई एम सॉरी टू से कॉमन नाउन। बुरा लगा तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, रितेश तुम्हारा दोस्त भले ना हो। एम्पैथी रितेश फील नहीं कर सकता
आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको अगर घर से बाहर निकाल दिया जाए तो 2 दिन रख सकता है बस, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसको भी अपने घर के वालों के साथ रहना है। तीसरे दिन वो भी बोलेगा यार तू तेरा देख ले यार। तो बात ये है कि अपने तो अपने ही होते हैं। आपके मामा शायद आपको 10 दिन रख लेंगे, यस और तो घर से निकले हो तो कहाँ जाना है पता है? फ्रेंड्स की जगह मत जाना, फैमिली वालों के पास। तो फैमिली वालों की फीलिंग सिंपैथी है कि एम्पैथी? एम्पैथी वर्ड याद रहेगा, ई एम। एम्पैथी कौन सा मीनिंग हो गया? सेम फीलिंग्स। सिमिलर किसकी हो गई? सिंपैथी। नो फीलिंग्स मतलब अपैथी, और अपोजिट फीलिंग्स एंटीपैथी। तो एंटी एक प्रीफिक्स हुआ जिसका मतलब लिख लेना अगेंस्ट। एंटी का मतलब अगेंस्ट, तो अगर किसी भी चीज में एंटी हो गए तो अगेंस्ट हो जाओगे, याद रह जाएगा। इसीलिए काफी सारे वर्ड्स भूल जाते हो तुम। सोशल का अपोजिट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंटी सोशल नहीं होता माय डियर, यही तो दिक्कत है। सोशल किसको कहते हो तुम? फ्रेंडली, जो सामाजिकली उठता बैठता है सबके साथ बात कर लेता है, इजीली फ्रेंड्स बना लेता है। सोशल किसको कहा मैंने, जल्दी बताओ? फ्रेंडली नेचर। अब इमेजिन करो फ्रेंडली का जस्ट अपोजिट समाज का दुश्मन तो नहीं होगा, क्योंकि एंटी सोशल समाज का दुश्मन होता है। आया पकड़ में? तो टेररिस्ट जो होता है ना, टेररिस्ट वो है एंटी सोशल, यस और? तो एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी शुड बी बिहाइंड द बार्स, यस और नो? वो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स। तो तुम अगर सोशल नहीं तो सीधा एंटी सोशल, क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी? एंटी सोशल का अपोजिट माय डियर होता है सोशल वर्कर। सुना है क्या? जो सोसाइटी के लिए काम करता है, तो इसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या नाम है? कुछ सुना सुना लग रहा है। एंथ्रोपी आया था, फिल अभी पढ़ाया, फिल। फिल होता है लव, एंथ्रोप मानवता, मैनकाइंड। तो मैनकाइंड का प्यार किसको है? फिलेंथ्रोपिस्ट। ये अच्छा वर्ड हुआ, एंटी सोशल नेगेटिव। अब बताओ सोशल का अपोजिट जो बता देगा फिर क्लास खत्म। हॉस्टाइल नहीं, हॉस्टाइल ऑफेंसिव होता है थोड़ा सा। देखो सोशल का अपोजिट एंटी सोशल, तो क्या होगा फिर? अनसोशल नहीं होगा, कोई और? मिसएंथ्रोपिस्ट इसका अपोजिट हो गया ना, ये यहां लिखूंगा मैं। मिस एंथ्रोपिस्ट एंटी सोशल जैसा हुआ या सोशल का अपोजिट हो? एंटी सोशल जैसा। तो मिसएंथ्रोपिस्ट तो वही है, सोशल वर्कर का अपोजिट, जो मानवता को पसंद नहीं करता। तो आंसर है इसका असोशल। क्या आंसर है? अनसोशल नहीं, क्या वर्ड है? असोशल। तो असोशल आदमी शादी पार्टी में जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको मजा नहीं आता। तो ये लोनली रहने वाला अकेला आदमी। आ गया समझ? इंट्रोवर्ट का सिनोनिम एंटी सोशल या असोशल। आया पकड़ में? जबकि ऑप्शन में दोनों आएंगे, पर याद रखना बिना कंफ्यूज हुए तुम क्लैरिटी तक पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर तुमको इंग्लिश में जीरो से हीरो बनना है तो जो बीच में है उसका नाम है कंफ्यूजन, और लास्ट में है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी का कोई शॉर्टकट नहीं है, दोनों ऑप्शन आएंगे, कर लोगे। कंफ्यूज होगे तो क्लैरिटी मिलेगी ना। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। ये बुक किसकी है?